राज ठाकरे जी नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी आपसे जानबूझकर हिंदी में बात कर रहा हूं। वैसे मैं हूं मराठी, लेकिन मैंने ऑप्शनल भाषा चुनी है आपसे बात करने के लिए हिंदी। आपको दिखाना है मुझे कि हिंदी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और इसके ऊपर आप जो आंदोलन चला रहे हो, उस आंदोलन में आपके साथ कौन आ रहा है, किसको इतनी जल्दी है आपका साथ देने की, और क्यों है? क्या उतने ही वो मराठी से प्रेम करते हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं आदित्य ठाकरे, मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के चिरंजीव है, पुत्र है। वह अपने आप को हिंदी का विरोधक नहीं, बल्कि हिंदी के कंपलसरी होने का विरोधक मानते हैं। वह आमतौर पर जब इंटरव्यू होता है उनका टीवी चैनल के साथ, तो वही एक बात वो दोहराते हैं कि मैं कंपलसरी का विरोध कर रहा हूं, हिंदी ऑप्शनल का नहीं। हालांकि आदित्य यह बात मराठी में कहते हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं। हिंदी सक्तीची केली, पण हिंदी सक्तीची नाही, ही त्रिभाषा धोरणाच्या अंतर्गत माझा सक्तीला विरोध आहे, माझा सक्तीला विरोध आहे, माझा सक्तीला विरोध आहे। देखा राज जी, कैसे आदित्य हिंदी को कंपलसरी करने के लिए न करने के लिए बेकरार है। अब क्या ये हिंदी कंपलसरी थी? क्या इस हिंदी को ऑप्शनल किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही इसका जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती आहे, हिंदीची सक्ती नाही। हिंदी ऑप्शनल आहे, हिंदी ऑप्शनल। महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती आहे, हिंदीची सक्ती नाही। जब आप सुनते हैं ना राज जी इसको, तो लगता है कि क्या आदित्य सही कह रहे हैं। मैं बस ये वीडियो के टुकड़े दिखाकर आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। इसी इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे को पूछा गया था कि क्या आप हिंदी के समर्थक थे, और वो आपने कहा है कि हिंदी हो या और कोई भाषा हो, वह पढ़नी चाहिए। तो आदित्य ठाकरे ने जो जवाब दिया है, वह जवाब आपको दिखा देता हूं। आदित्य हर भाषा का पढ़ने की पक्ष में थे, सुन लीजिएगा। तिसरी भाषा असेल, मग ती हिंदी असेल, दुसरी कुठचीही आपल्या देशातली भाषा असेल, फ्रेंच असेल, स्पॅनिश असेल, वेगळ्या वेगळ्या देशांमधली, ही शिकणे गरजेचं आहे का? वैयक्तिक मत तुम्ही मला विचाराल तर जेवढ्याही भाषा तुम्हाला येतील तेवढं चांगलं असतं, कारण देशात असेल, जगात असेल, तुम्ही कुठेही बघा, व्यवहार करण्यात असेल, प्रगती ज्यांची ज्यांची होते त्यांना अनेक भाषा येतात। अब इतनी बात सुनकर तो आपको यकीन नहीं होगा राज ठाकरे जी कि आपके भतीजे आपके साथ थे या नहीं। कुछ और दिखाना पड़ेगा। एक महिला ने आदित्य का इंटरव्यू किया था, आदित्य से सवाल पूछा था, क्या आपकी मां ने हिंदी के लिए ट्यूशन लगाए थे? आदित्य से कहा था कि आप अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। तो आदित्य ने पहले मां के ट्यूशन पर कुछ इस तरह से जवाब दिया था, हिंदी वाली ट्यूशन थी वो। You speak in English, Hindi and Marathi, and if I'm not wrong, आपकी मॉम ने आपकी स्पेसिफिक हिंदी के लिए ट्यूशंस रखी थी, am I right? हाँ, वो स्कूल में, क्योंकि आईसीएसई की हिंदी होती है, तो अच्छा। of course you end up हाँ। going to all tuitions. You go to Yeah. something like a geography tuition, math tuition, Yeah. like that. There was Hindi, but फिर पूछा गया कि आप अन्य भाषाएं लाइक मराठी अच्छी आमतौर पर बोल लेते हो। तो आदित्य अपने दादा की बात कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया था हिंदी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। वो चाहते थे कि हर भाषा का प्रयोग हो, अच्छा होता है हर भाषा सीखना। वह भी सुन लीजिए। very crucial, and this is something my grandfather always has told me, that you have to know your mother tongue, which is first and foremost. You cannot be, bad at that. And you're very good at Marathi. घर पर मराठी ही बोलते थे हमेशा। घर पे मराठी होती है, all working language is Marathi of course, but like whenever you're traveling or Yeah. speaking, working anywhere. But apart from that, he insisted that we speak good English. Right. He insisted that we speak good Hindi. जो आदमी इतनी तरह अपनी बातों को बदल देता है और कहता है कि
मैं हर भाषा पढ़ना चाहता हूं, किसी भाषा का विरोध नहीं है। अब ये भी पता चल चुका है कि हिंदी कंपलसरी नहीं है, वह ऑप्शनल है। तो क्यों इस तरह की बातें कही जाती है? राज जी, आप किसके साथ जा रहे हो और कौन सा विषय लेकर जा रहे हो? हालांकि मैं जानबूझकर हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं। बस इतनी बात नहीं है राज ठाकरे साहब, और भी कुछ दिखाना है आपको। मैं आपको महाराष्ट्र DGI-PR के 2 स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। जरा इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं बात करूंगा, 2 दिखाऊंगा, देख लीजिए। देखे राज साहब, अब यह देखने के बाद यकीन हो जाता है ना आपको, पता नहीं चला किस चीज के स्क्रीनशॉट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब निकली थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका अभ्यास करने के लिए खुद उद्धव ठाकरे ने 18 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी में रघुनाथ माशेलकर जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह सिफारिश की थी कि हिंदी भाषा भी पढ़ाई जानी चाहिए, और इसको उद्धव ठाकरे ने स्वीकृत करके कहा था कि हर भाषा पढ़ाई जानी चाहिए। जब उद्धव मुख्यमंत्री होते हैं तो हिंदी का समर्थन करते हैं, और जब उद्धव को जो नहीं पसंद है, एक तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, तू कलंक है, ऐसा कहने वाला जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो बस मुद्दा उठाकर आपके साथ चले आते हैं। मैं मुंह उठाकर नहीं कह रहा हूं, मुद्दा उठाकर आपके साथ चले आते हैं। तो ऐसे ही हर बार बदलने वाले लोगों का साथ आपको मिल रहा है। खुश तो होंगे ना राज ठाकरे साहब आप, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ जब मिलता है तो अपना बल बढ़ा है ऐसे लगता है। लेकिन कभी कभी सोचना चाहिए, जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया है, कुछ भी नहीं है उनके पास, ऐसे लोगों को साथ लेकर क्या करेंगे हम। नमस्ते।